आज की डेट में सबको चाहिए है मल्टीपल इनकम सोर्सेज। अगर आप ऑनलाइन रहते हो तो आपने ऐसे बहुत सारे प्रॉमिसेस देखे होंगे कि मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, कि आप सोते सोते पैसे कमाओ, अर्न $2000 पर मंथ डूइंग नथिंग। और ये सारे प्रॉमिसेस और ये सारी चीजें सुनने में ऑनलाइन बहुत ज्यादा अपीलिंग लगती हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगती हैं कि $2000 सुन के ही बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाता है। $2000 जैसे ही सुना वैसे ही जाकर के गूगल में जाके कन्वर्ट किया 2000 USD इंटू INR और आ जाता है लगभग 1,80,000 रुपए। और 2 लाख रुपए बहुत ज्यादा सफिशिएंट है अगर एक महीने में आ रहा है तो। हमने जाकर के USD को कन्वर्ट किया INR में और हमें बहुत ज्यादा ये नंबर देख करके बहुत खुशी हुई। पर अगर सही गाइडेंस ना मिले तो उसके बाद में कई सारे लोग हो जाते हैं डायरेक्शन लेस। नेक्स्ट स्टेप क्या है? $2000 तो कमा लेंगे, उसके बाद के आगे के सपने भी देख लिए, लिस्ट डाउन कर लिया कि अब क्या क्या खरीदेंगे, पर $2000 तक पहुंचेंगे कैसे? और अब यहाँ पे हम ब्रेक डाउन करेंगे कुछ पैसिव इनकम से रिलेटेड मिथ्स। और बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस हमें दिख रहे होते हैं पर वो होते मिथ्स हैं। एक्चुअली ये जो टर्म है ना पैसिव इनकम, ये टर्म पैसिव अपने आप में बहुत ज्यादा मिसलीडिंग टर्म है। ऐसी इनकम को बोलना चाहिए या तो डीकपल्ड इनकम या फिर लेवरेज इनकम। रेंटल प्रॉपर्टी से अगर कोई पैसे आते हैं तो उसको क्या बोलते हो आप? साइड इनकम बोलते हो। जो सबसे बड़ा मिथ पैसिव इनकम को लेकर के लोगों के अंदर क्रिएटेड है वो है इट रिक्वायर्स नो वर्क। कि पैसिव इनकम मीन्स नो वर्क, आपको काम करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा ये जो टर्म पैसिव है ये बहुत ज्यादा मिसलीडिंग है। लेट्स से आपके पास में कोई रेंटल इनकम है तो वो रेंटल इनकम क्या बगैर इन्वेस्टमेंट के, बगैर डाउन पेमेंट के, बगैर रिसर्च के, बगैर काम किए ही, बगैर पेपर वर्क के ही बन गई है क्या? नहीं, आपको डेली वहाँ पे काम नहीं करना पड़ता है पर रेगुलरली आपको वहाँ पे मेंटेनेंस करना पड़ता है। उसमें भी बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है इनिशियली। उस रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने में और उस रेंटल प्रॉपर्टी को बनाने में महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं कभी कभी। और हम अपने बायसेस लेके बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं अरे उसके पास में तो हर महीने इतना किराया आ रहा है। वो रेंटल इनकम उसको इसलिए आ रही होती है क्योंकि उसने इनिशियली बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया होता है, बहुत सारा एफर्ट किया होता है। और वो जो हमें उसकी रेंटल पैसिव इनकम दिख रही होती है वो पहली इनकम आने में कई साल लगे होते हैं। और इतना सारा सेटअप करने के बाद में भी ऑन गोइंग रिपेयर, ऑन गोइंग मेंटेनेंस चलता ही रहता है। हो सकता है मैं ये अपना टेक बाद में बदल दूं पर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सोते सोते पैसे कमा पा रहा है। सब हद से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी काम कर रहे हैं। ये हो सकता है कि लेस एक्टिविटी हो सकती है आपके काम में पर नो एक्टिविटी वाला कोई काम नहीं है। इलॉन मस्क तक को भी काम करना पड़ता है। और अगर कोई ये बोल रहा है कि आई मेड 2 lakhs पर मंथ वाइल स्लीपिंग, नो यू डिडंट। आपने वो 2 लाख रुपए बनाए जब आपने एड्स रन किए, आपने किसी के DM का रिप्लाई किया, आपने डेली पोस्ट किया, अपने कंटेंट को अपग्रेड किया। दूसरा मिथ है एनीवन कैन डू इट। अगर एनीवन कैन डू इट तो सब लोग कर लेते हैं पर सब लोग तो नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ इनकम की स्ट्रैटेजीज होती है, उसमें डिफरेंट अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जैसे कि स्किल्स, टाइम, रिस्क टॉलरेंस, कभी कभी कैपिटल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर्कमस्टेंसेस। कई लोग इतने कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं। सिर्फ ऐसा बोला जाता है कि कोर्सेज बना लो, डिजिटल प्रोडक्ट्स बना लो, पर बहुत सारे लोगों के पास में ऐसी मोनेटाइजेबल स्किल्स है ही नहीं। अभी डिजिटल प्रोडक्ट बनाने के लिए लोगों के पास में एक एक्सपर्टाइज होनी चाहिए जो कि नहीं हो पाती है लोगों के पास में। ये जितने भी ब्लॉग पोस्ट होते हैं, यूट्यूब चैनल्स होते हैं, सोशल मीडिया की प्रेजेंस होती है, ये सब एक महीने में नहीं हो जाता या एक हफ्ते में नहीं हो जाता है। इसमें कभी कभी 6 महीने लगते हैं, 7 महीने लगते हैं, कभी कभी सालों लग जाते हैं। और ये मिथ पर्टिकुलरली इसलिए भी हार्मफुल है क्योंकि ये फील करवाता है लोगों को कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम फेलियर्स हैं। बाकी सबकी पैसिव इनकम बन गई, हमारी नहीं बन पाई है तो हमें कुछ नहीं आता है, हमसे नहीं हो पाएगा। बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है, कंसिस्टेंसी लगती है, पेशेंस लगता है, एग्जीक्यूशन स्किल्स लगती हैं। और 90% लोग ये लैक करते हैं और क्विट कर देते हैं। तीसरा मिथ है मल्टीपल पैसिव इनकम स्ट्रीम्स इज इक्वल्स टू फ्रीडम। तो लोग एक टाइम पे मल्टीपल चीजों पे काम करने लगते हैं। मल्टीपल हाफ डेड स्ट्रीम होने से अच्छा है कि एक स्ट्रीम हो जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि जितनी ज्यादा स्ट्रीम्स उतना ज्यादा मेंटल एग्जॉशन, जितनी ज्यादा मल्टीपल स्ट्रीम्स उतने ज्यादा मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ फेलियर। ये सिर्फ सुनने में, देखने में बहुत इंप्रेसिव लगता है, बहुत अपीलिंग लगता है। चौथा मिथ है यू कैन स्टार्ट विद 0 मनी एंड 0 स्किल्स। एक चीज 0 हो सकती है, यू कैन स्टार्ट विद एक 0। अगर आपके पास में एक चीज नहीं है तो समझ में आता है, पर दोनों ही चीजें नहीं है इसका मतलब ये हुआ 0 + 0 = 0। जो नेक्स्ट मिथ है वो है इट इज सेफर देन अ जॉब। जो आपकी जॉब होती है वो आपको प्रिडिक्टेबल कैश देती है। हर मंथ आपको पता है कि मेरे पास में इतनी सैलरी आनी है, एक एक्स अमाउंट हर मंथ आएगा। पर ये पैसिव इनकम आपको देती है अनसर्टेनिटी, और इसी अनसर्टेनिटी को मास्क किया जाता है एज फ्रीडम। और लोगों के अंदर ये भी मिथ क्रिएट हो जाता है कि अगर हमने पैसिव इनकम बना ली तो हमें रियल काम नहीं करना पड़ेगा, हमें रियल जॉब नहीं करनी पड़ेगी। पर सच्चाई ये है जितने भी लोगों ने पैसिव इनकम की जो स्ट्रीम है वो क्रिएट करी है वो एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं।
तो उन्होंने ये बहाना नहीं ढूंढा होता है कि हम काम नहीं करना पड़ेगा अब हमें, उन्होंने अपने काम को स्ट्रक्चर किया होता है, क्योंकि अपनी पैसिव इनकम पे या तो वो रात में काम कर रहे होते हैं या तो वो वीकेंड्स पे काम कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ में अपना मेन काम कर रहे होते हैं। अपना मेन काम छोड़ के पैसिव इनकम नहीं क्रिएट करने लग जाते हैं, क्योंकि पैसिव इनकम का मतलब होता है आपके पास में फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि कल अगर जॉब ना रहे तो मेरे पास में ये एक इनकम स्ट्रीम है, तो तब ये मुझे बचा लेगा, तब मेरे सारे एक्सपेंसेस ये कवर कर लेगा। और अगर आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, तो आपके पास में ऑप्शंस होंगे और चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए ऑप्शंस होंगे। अगर मेरी जॉब मुझे वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है, अगर मेरी जॉब मेरे खर्चे नहीं पूरे कर पा रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने एक एक्स अमाउंट सोच लिया आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए और अब जॉब के थ्रू वो नहीं हो पा रहा है। आप कितनी भी सेविंग्स कर लो, कितने भी अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन कर लो, पर जॉब के थ्रू आप वो सेविंग्स, वो एक्स अमाउंट नहीं रीच कर पाओगे। तो पैसिव इनकम वो एक्स अमाउंट रीच करने में काम आता है। अगर आपके पास में पहले आपकी सैलरी से एक्स अमाउंट आ रहा था और अब जो आपने पैसिव इनकम क्रिएट कर ली है उससे वाई अमाउंट और आ रहा है, तो वो क्या देगा? वो आपको स्टेबिलिटी ही तो देगा। आप और ज़्यादा कंफर्टेबली होकर के रह सकते हो, बगैर डर के रह सकते हो। तो ये पैसिव इनकम बनती है स्मार्ट स्ट्रैटेजिक काम करके, पूरी तरीके से काम को अवॉइड करके नहीं बनती है। और अगर कोई ये चीज़ बोल रहा है ना कि यहाँ पे कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है, नो स्किल रिक्वायर्ड, तो वो एक ऐसी चीज़ होगी जहाँ पे कम स्किल मतलब कि हाई कॉम्पिटिशन, और लो स्किल जॉब में मार्जिन्स बहुत कम होते हैं। जो लास्ट मिथ है वो है दैट आई विल मेंटोर यू पर्सनली, जब भी पैसिव इनकम की बात आती है, क्योंकि आज की डेट में पैसिव इनकम बहुत सारे लोगों को चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को चाहिए। बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग कॉलेज से पास आउट हो गए हैं पर वो किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कई सारे लोग अपनी जॉब छोड़ना चाह रहे होते हैं, इसलिए उन्हें ज़रूरत होती है। किसी ऑनलाइन उन्होंने किसी को देखा पैसिव इनकम के बारे में बात करते हुए कि मैंने इतना कमा लिया, मैंने एक्स अमाउंट कमा लिया, मैंने वाई अमाउंट कमा लिया, और फिर उन्हें ये बोला जा रहा होता है कि आई विल मेंटोर यू पर्सनली। पर वो मेंटोरशिप पर्सनली नहीं आती है, वो मेंटोरशिप आती है PDF देके, वो मेंटोरशिप आती है प्री रिकॉर्डेड वीडियोस से। पर्सनली आपको कोई मेंटोरशिप नहीं देता है कि ऐसे ऐसे पैसिव इनकम बनाओ। अगर आपको अपनी पर्सनली कोई पैसिव इनकम जनरेट करनी है, कोई इनकम स्ट्रीम बनानी है, तो उसके ऊपर आपको खुद अकेले पर्सनली काम करना पड़ेगा। कोई और आके आपको मेंटोरशिप दे देगा तो वो बहुत मुश्किल है। आप आइडियाज़ ले सकते हो लोगों से, आप सीख सकते हो लोगों से, और कोर्सेज बेचने में शायद कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, पर डिल्यूजन में रखना लोगों को, वो डिल्यूजन बेचना सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का कोई करता है तो वो डिल्यूजन बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है कि हमने ये कोर्स ले लिया है और अब 1 महीने बाद हमारे पास में हमारे बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए पर मंथ आने लगेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में स्क्रीनशॉट्स दिखा दिखा करके होप बेची जा रही होती है, डिल्यूजन बेचा जा रहा होता है, और बहुत बार ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखी ही नहीं जाती हैं। 2 लाख रुपए पर मंथ अचानक से नहीं आने लग जाता है। स्टार्टिंग होती है 5,000 रुपए से, 10,000 रुपए से, 15,000 रुपए से, 2,000 रुपए से, कभी कभी कई महीनों बाद ये 2 लाख रुपए वाला अगर सम पहुंचता है कभी, तो तब पहुंचता है। और क्या आपने कभी ये पैसिव इनकम स्ट्रीम कोई भी ट्राई करी है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। ओके बाय।